लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। बदली है हवाएं, बदला है जमाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। बदली है हवाएं, बदला है जमाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। अत्याचारी भ्रष्टाचारी अब ना बचेंगे, अत्याचारी भ्रष्टाचारी अब ना बचेंगे। देश के निवासी अब दुख ना सहेंगे, देश के निवासी अब दुख ना सहेंगे। पापों से बचने का चले ना बहाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। पापों से बचने का चले ना बहाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। होंगे ना मांसाहारी, होंगे ना शराबी, होंगे न मांसाहारी, होंगे न शराबी। अब इस देश की ना होगी खराबी, अब इस देश की ना होगी खराबी। हो जाएगा बंद जल्दी गऊओं का कटाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। हो जाएगा बंद जल्दी गौओं का कटाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। जैसा जो करेगा वैसा फल वो भरेगा, जैसा जो करेगा वैसा फल वो भरेगा। बेटा अपने बाप को भी माफ ना करेगा, बेटा अपने बाप को भी माफ ना करेगा। आएगा अब इंसाफ का जमाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। आएगा अब इंसाफ का जमाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। बनेगा अखंड देश हिंद ये हमारा, बनेगा अखंड देश हिंद ये हमारा। विश्व भर में चमकेगा देश का सितारा, विश्व भर में चमकेगा देश का सितारा। पूरा होगा
सपना सुहाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। पूरा होगा बाबा जी का सपना सुहाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। बदली है हवाएं, बदला है जमाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। बदली है हवाएं, बदला है जमाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि जिसमें 5 तत्व मिलते हैं। पूरे 5 तत्व केवल मनुष्य शरीर में ही होते हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यानी इसी की रचना है। देखो, पेड़ और पौधे भी इन्हीं तत्वों से बने। आप समझो चिड़िया भी, कीड़े मकोड़े भी, यानी समझो जानवर हैं 4 पैर के, यह भी सब इन्हीं तत्वों से बने हैं। और इनको ज़रूरत है बड़े होने के लिए। धरती की ज़रूरत है। धरती का तत्व जब मिलेगा तब पेड़ बढ़ेगा। आप ये समझो कि धरती पर उत्पन्न हुई चीज़ें जब ये पक्षी खाएंगे, जब ये जानवर खाएंगे, तब ये आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़रूरत इन चीज़ों की इनको भी है। अब ये जरूर है कि किसी में 1 तत्व होता है, किसी में 2 तत्व होते हैं, किसी में 3 तत्व होते हैं। पिंडज में 5 तत्व होते हैं। पिंडज किसको कहते हैं? पिंड से जिनकी उत्पत्ति होती है। माँ के पेट में पहले पिंड बनता है, इससे रज-बीज इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद उसके हिस्से होते हैं और फिर उसके बाद में अंग बनते हैं। तो फिर बाहर निकलते हैं। समय होता है उसका, 9 महीने में ये पक करके बन करके बच्चा बाहर निकलता है माँ के पेट में। तो इसमें समझो कि 500 तत्व होते हैं। माँ के पेट में ये 500 तत्व माँ की शक्ति से यानी बच्चे को बनाते हैं। और समझो बाकी में कम होते हैं। तो अब पिंडज यह भी कहलाती है जो झिल्ली में पैदा होते हैं। झिल्ली में बच्चा होता है वो पिंडज कहलाता है। और झिल्ली में गाय का भी बच्चा पैदा होता है, झिल्ली में बन करके निकलता है, घोड़ी का भी। तो पिंडज वो भी हैं, लेकिन उनमें केवल 4 तत्व होते हैं और मनुष्य में 500 तत्व होते हैं। उनमें जानवरों में केवल 3 ही चक्र होता है और मनुष्य में समझो 6 चक्र होते हैं। मनुष्य में ज़्यादा होते हैं, उनमें 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये समझो नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र। गुदा चक्र उसको कहते हैं जहाँ से मल त्याग करते हो और पेशाब जहाँ से बाहर निकालते हो, इंद्रिय चक्र कहलाता है। और ये नाभि चक्र कहलाता है। तो आप समझो उनमें 3 ही होते हैं। इसीलिए जैसे मनुष्य खा पी करके हजम करके मल को त्याग देता है, निकाल देता है, और जो बेकार का पानी है वो पेशाब करके निकाल देता है। और ये है अग्नि पेट की, भोजन को पचाती है। जैसे मनुष्य करता है ऐसे वो भी करते हैं, लेकिन उनके दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। इनके अंदर जो जीवात्मा है वो कहाँ रहती है? हृदय में रहती है, यहाँ रहती है। और मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा की अंश जीवात्मा यहाँ रहती है। परमात्मा की अंश जीवात्मा उनमें भी रहती है, जानवरों में भी रहती है और मनुष्य में भी रहती है। अंश वही है,
और मनुष्य जब चूक जाता है, शरीर में अपनी आत्मा के लिए काम नहीं कर पाता है, आत्मा का उद्धार नहीं कर पाता है, तब सजा भोगने के लिए इनमें डाल दिया जाता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसको भोगना पड़ता है। ज़्यादा जब अंग अपवित्र हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, यानी ज़्यादा पाप जब अंगों से होने लग जाता है होता है, तब तो नरकों में जाना पड़ता है। उससे कम होता है तो कीड़े मकोड़ों में डाल दिए जाते हैं, और आप ये समझो उससे कम होता है तो पक्षियों में डाल दिए जाते हैं, उससे भी कम होता है तो जानवरों में डाल दिए जाते हैं। बहुत कम होता है, मनुष्य पानी से चूक जाते हैं तो गाय और बैल की योनि में डाल दिया जाता है, तो सजा मिलती है उसमें। कोई कितना भी अने समझ लो कि गाय को माता कहे, गाय को सम्मान दे, लेकिन अपनी माता जैसा तो व्यवहार नहीं कर पाएगा उसके साथ, तो कुछ न कुछ तकलीफ तो मनुष्य से ज़्यादा इन अन्य समझो योनियों में रहती ही रहती है। लेकिन मनुष्य शरीर ये अनमोल बताया गया, ये बुद्धि विवेक से ये परिपूर्ण है। इसमें जितने भी गुण हैं और किसी में नहीं हैं। इसमें जो रास्ता है इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा को मालिक के पास पहुँचाने का, वो देवी और देवताओं में भी नहीं है। उनका समय निश्चित है, उनकी सीमा निश्चित है। जब समय पूरा हो जाता है तो उनको फिर इधर पार होने के लिए मृत्युलोक में ही आना पड़ता है, मनुष्य शरीर ही धारण करना पड़ता है। अब अगर चूक हो जाए, उस वक्त पर न पहुंच पावें संतों के पास, रास्ता बताने वालों के पास, और बुरे का संगत पड़ जाए तो फंस जाते हैं, जन्मने और मरने फिर लगते हैं। उसी तरह से कि जैसे पहले कभी थे और फिर जब अच्छे कर्म किए और वहाँ भेज दिए गए थे, वो अच्छे कर्म खत्म हो गए तो फिर नीचे भेजा गया, या संत की दया हो गई, उधर से जा रहे हैं और प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो मनुष्य शरीर दे देते हैं, दिला देते हैं, और यहाँ पर आवाज़ लगाते ही वो उनके पास पहुँच जाते हैं। संस्कार इस तरह का उनका रहता है कि उस चीज़ को जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे चींटी का संस्कार है, आप बालू में चीनी मिला दो तो चीनी निकाल लेगी, ऐसे संस्कार उनका होता है, तो जल्दी से पहुंच जाते हैं। अब इसमें अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तो बेचारे फिर फंस जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तब मानव शरीर के बारे में उन्होंने बताया, मानव जीवन बड़ा अनमोल, और संत मिले तब दिया भेद खोल, तब भेद का पता चला, नहीं तो पहले तो भेद का पता ही नहीं था। आप देखो, इसीलिए जो पुरानी पद्धति पर चलते हैं, जो पुराने यानी रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं, और जो टेकी होते हैं, टेक बांध लिया कि पिताजी जाते थे गंगा नहाने के लिए, पिताजी तीर्थ में जाते थे, पिताजी शालिग्राम की मूर्ति की पूजा करते थे, यानी पिताजी इस तरह का करते थे, दादाजी करते थे, अब हमको भी वही करना है। तो वो लोग अब भी उसी नीचे की साधना में फंसे रह जाते हैं, अष्टांग योग हठ योग में फंसे रह जाते हैं, कुंडलिनियों को जगाने में फंसे रह जाते हैं, चक्रों का भेदन करने में फंसे रह जाते हैं। और इन चक्रों पर जो देवताओं का स्थान है, अगर झलक मिल गई, दर्शन हो गया, चक्र रोक ले गए, तो उन्हीं को सर्वस्व मान लेते हैं, उसमें ये समय निकल जाता है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, पहले जैसी लोगों के शरीर के अंदर ताकत नहीं रही, लोगों का खान पान बिगड़ गया, लोगों का चाल चलन बिगड़ गया, लोगों का आने समझ लो विचार व्यवहार बिगड़ गया। और ये अन्न जो बहुत ही पौष्टिक कभी था, ताकतवर था, ये उपज बढ़ाने के लिए यानी समझो कि इसमें जो ये यानी खाद है और ये जो कीटनाशक दवाएं हैं, ये सब जो डालने लग गए, उसकी वजह से जो यानी समझो कि अन्न के अंदर ताकत होनी चाहिए, जो फल के अंदर ताकत होनी चाहिए, जो साग सब्जी के अंदर ताकत होनी चाहिए, वो इनकी वजह से छीड़ हो गई, जहरीला हो गया,
वो शरीर के लिए नुकसान करने लग गया तो शरीर के ऊपर ही उसका असर पड़ा जो खाया पिया। तो ऐसे समय में 8 घंटा 10 घंटा कौन आदमी साधना कर सकता है, कौन एक आसन से बैठ सकता है? इस समय पर तो वो साधना हो ही नहीं सकती है। तो बस आप देखो कि खाली बस फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा देते और मंदिरों में चले जाते हैं और धन दौलत मांग लेते हैं और उद्धार उन्हीं से मांग लेते हैं, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी उन्हीं से मांग लेते हैं और मिलता कुछ नहीं है। कर्म खराब होते जाते हैं और तकलीफ झेलते जाते हैं। इस समय पर दुख के इस संसार में प्रेमियों आपको समझने की ज़रूरत है। इस समय तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही घट भीतर 7 समुंदर, यही मलमल नहाओ, मनमोरा बिजसवा न जाओ, घर ही है चाकरी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ। कहा खोज री पिया निज घट में, पिया को, पिया माने मालिक परमात्मा को कहाँ खोजो? इसी घट में खोजो, इसी मनुष्य शरीर में वो दिखाई पड़ेगा। मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर में, तीर्थ व्रत में, कहीं भी खोजने पर वो मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा और ये शरीर छोड़ने के बाद न आज तक किसी को मिला और न किसी को मिलेगा। ये पूरी गारंटी है, मिलेगा तो इसी में मिलेगा। इसी शरीर के अंदर जो उन्होंने रास्ता बना दिया, उसी रास्ते से इस जीवात्मा का कल्याण होना है, इसका उद्धार होना है। इसलिए असली रास्ते को पकड़ो और असली रास्ते पर चलो। आप बहुत से लोगों को नामदान मिल गया, पीछे जो संत आए अब उनके जीव अपनाए हुए तो नहीं रह गए, चले गए, लेकिन आए लौट के, संस्कार डाला तो लौट करके आए। 2-4 पीढ़ी के पहले के 1-2 बार जन्मे मरे और फिर संत मिल गए, चले गए। लेकिन अब भी कुछ पड़े हैं जन्मने मरने वाले संस्कारी जीव अभी हैं उनके, आप समझो। लेकिन जो अभी की पीढ़ी रही है, गुरु महाराज ने जिनको अपनाया, नामदान दिया, आप बहुत से ऐसे लोग हो, आप गुरु महाराज के जो बहुत से हो, तो आप इस रास्ते पर चलो। जो गुरु महाराज ने आपको रास्ता बताया, इस पे चलो और यह प्रार्थना करो गुरु महाराज से कि आप हमारे ऊपर दया करो, अब हमको दोबारा इस दुख के संसार में जन्मने मरने के लिए आना न पड़े, इसी जन्म में हम पार हो जाएं। इतनी ही प्रार्थना करते रहो। आप दुनिया की चीज़ों को अब भी गुरु महाराज से मांगते हो। अब भी इस समय पर आप, बहुत से लोग अन्य जिनको भगवान मानते चले आए, खानदान के लोग, पेड़ पौधे पत्थर को, उनसे दुनिया की ही चीज़ मांगते हो। क्यों नहीं उस मालिक से, उन्हीं देवताओं को जिनको आप मानते हो, जिनके मंदिर में जाते हो आप, समझ लो कि जिनके स्थान, जिसको तीर्थ स्थान कहा गया, वहाँ जाते हो, उनकी जन्मभूमि पर जाते हो, उनके कार्य क्षेत्र में जाते हो, उनके साधना स्थल पर जाते हो, तो वहाँ पर आप उन्हीं को क्यों नहीं मांगते हो कि आप हमको मिल जाइए, अंतर में मिल जाइए। तो जिनको गुरु अपनाते हैं उनको कभी छोड़ते नहीं हैं, वो तो पार करके ही दम लेते हैं। चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 3 जन्म लगे, चाहे 4 जन्म लगे, पार करते ही करते हैं। और पहले के तो 4 जन्म में पार करते ही थे। पहले तो 1 जन्म में गुरु भक्ति कराते थे, दूसर जन्म में नाम, प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसर जन्म में नाम, और तीसर जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम, चौथे जन्म में निज धाम पहुँचाते थे पहले। अब आप ये समझो कि वातावरण खराब हो गया, माहौल खराब हो गया, कर्म लोगों के ज़्यादा गंदे होने लग गए। तो अब अगर जल्दी नहीं करेंगे तो ये सब नरक चले जाएंगे, और नरकों में फंस जाने के बाद तो निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। नरकों में तो समझो कि लाखों वर्ष रहना पड़ता है, करोड़ों वर्ष रहना पड़ता है। 4 युग है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। तो अब आप सोचो कि छोटे बड़े मिला के 42 प्रकार के नरक हैं, अब कितना दिन उसमें रहना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने यानी समझो कि यह कोशिश किया, और कोशिश हो रही है कि जीव फंसने न पावें, निकल जाएं, एक ही जन्म में निकल जाएं, दूसरे जन्म में निकल जाएं। तो आप ये समझो कि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु महाराज कैसे शरीर छोड़ करके चले गए। उन्होंने तो कहा था कि मैं अपना काम करके ही जाऊंगा, चाहे 400 वर्ष यहाँ मुझे रहना पड़ जाए। तो ज्यों केले के पात के पात पात में पात, और क्यों संतों के बात के बात बात में बात। 100 साल की उम्र से तो ज़्यादा गुरु महाराज रहे, और गुरु महाराज जाने से पहले घोषणा करके गए कि ये नामदान देंगे और पुराने लोगों की संभाल करेंगे, और ये जब जाने लगेंगे तब जिसको ये समझेंगे यह अच्छा है और यह साधना करता है उसको बता देंगे। और फिर इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि इसी तरह से कोई आ जाएगा और वो बता देगा और ये चलेगा। आप ये समझो उसके बाद में जब कोई नहीं रह जाएगा तो ये कुछ दिन के लिए लुप्त हो जाएगा। लेकिन ये लुप्त होने वाला इसलिए नहीं है कि व्यथा न जाए देव ऋषमारी। देवताओं की बात और संतों की बात गलत नहीं होती है, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। अब आप ये समझो कि संतों की बात गलत नहीं होती है। तो जब गुरु महाराज ने इस बात को कहा कि सद्धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, कैसे नहीं आएगा सतयुग। जब गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग अभी जा नहीं रहा है, कलयुग में ही सतयुग आएगा, कलयुग में ही सतयुग आने के प्रमाण आने समझो कि मिलते हैं। आप ये समझो कि लिंग पुराण में भी मिलता है। आप ये समझो कि जो 4 वेद 7 और 18 पुराण हैं इनमें भी मिलता है। यानी कलयुग गया था सतयुग में राज्य करने, और वही सतयुग अब कलयुग में आ रहा है। तो समझो जब सतयुग आ जाएगा तो संभालने वाले रहेंगे ही रहेंगे। तो आप उनसे ये प्रार्थना करो गुरु महाराज से कि आप हमारे ऊपर दया करो, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब आप हमको मिल गए, आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो अब हमको ये विश्वास हो गया कि आप हमको पार करोगे ही करोगे, लेकिन दोबारा हमको फिर मरना जन्मना न पड़े, माँ के पेट में उल्टे मुझको लटकना न पड़े, माँ के पेट की अग्नि में मुझे जलना न पड़े। इसके लिए प्रार्थना गुरु महाराज से करो। ऐसी प्रार्थना करो कि जो दिल से करो, हृदय से करो। मुँह से प्रार्थना तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन दिल की जो प्रार्थना होती है वो झलक जाती है। कहते हैं कि पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया, आँखें बता देती हैं। आंसू जब गिरता है कि ये दुखी होकर के कोई बात कह रहा है, इसको कोई तकलीफ है, तो कहते हैं भाई आंसू बर्दाश्त नहीं हो पाता है। बच्चा जब रोता है और जब आंसू निकलता है तो माँ कोई भी ज़रूरी काम करती रहती हो, दौड़ करके जाती है और बच्चे का आंसू पोंछती है और उठा लेती है, सीने से लगा लेती है और बच्चे को दूध पिलाती है, प्यार करती है। ऐसे ही जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, अपनाए हुए जीवों के लिए वो माँ बाप की तरह से ही होते हैं। कहते गुरु यही सब कुछ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को लोगों ने पहले जब जाना था और आगे का नहीं जाना था तो उन्हीं को सब कुछ मान लिया था। अब भी बहुत से लोग उन्हीं को भगवान परमात्मा मानते हैं, उनके आगे का जानते नहीं, इसलिए बताते नहीं हैं। तो कहते वही सब कुछ हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, यानी देवता और वो सब गुरु में आप ये समझो कि वो मानते हैं। तो गुरु ही सब कुछ होते हैं। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें हो। तो अब आप ये समझो सब उनको मान लेते हैं। ऐसे ही
समर्पण भाव आपके अंदर आना चाहिए। आप ये समझो, ये इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि आपने तो भगवान को देखा नहीं, आपने तो देवी देवताओं को देखा नहीं, परमात्मा को आपने देखा नहीं, तो दिखाएगा कौन? गुरु दिखाते हैं, गुरु ही रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु को ही आप मान लो। जिस तरह से भगवान में शक्ति मानते हो, जिस तरह से आप भगवान को मानते हो, आप ये समझो जिस तरह से भगवान का सम्मान करते हो, उनकी मूर्ति बना करके उनका पूजा पाठ करते हो, उनको प्रसाद भोग चढ़ाते हो, उनका मंदिर बनाते हो, घर में कोई जगह बनाते हो, उनके लिए स्थान बनाते हो, उसी तरह से आप उनको लखाने वाले, उनसे मिलाने वाले जो गुरु हुआ करते हैं,